हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर, सेशन नंबर 166। और आज जो 12 अगस्त की क्लास हम डिस्कस करेंगे, टाइटल है भाई नो पाथ टू पीस। नो नहीं है, पाथ रास्ता, कहाँ का रास्ता, पीस का शांति का कोई रास्ता नहीं बचा है। ठीक है, नो जो है वो डिटर्मिनर है, पाथ जो है वो नाउन है, टू है ये प्रेपोजिशन है, पीस है वो इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। ठीक है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो रास्ता कोई नहीं बचा है पीस का। ऑन इजराइल रिजेक्शन ऑफ पीस प्लान, इजराइल का जो रिजेक्शन है, इजराइल का जो रिजेक्शन है पीस प्लान का, इजराइल ने जो शांति प्रस्ताव है उसको ठुकरा दिया है, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। इस बारे में है तो द एडिटोरियल डिस्कसेज द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। ऑनगोइंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। तो ये बात हम जो कर रहे हैं वो है लगातार जो संघर्ष चल रहा है गाजा में उसको लेकर, एंड द फेलियर ऑफ रिसेंट सीज फायर अटेम्प्ट्स। और जो सीज फायर अटेम्प्ट्स है, सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, इसको आप आर्मिस्टिस कह सकते हो, युद्ध विराम। तो युद्ध विराम के जो हाल फिलहाल प्रयास हुए हैं उनकी असफलता जो हुई है, वो विफल रहे हैं प्रयास, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे हम वर्तमान में गाजा में जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर, और जो सीज फायर के प्रयास हुए हैं लेकिन वो असफल रहे हैं उनको लेकर। तो चलिए स्टार्ट करें आज का एडिटोरियल। तो पहले एक इन्फॉर्मेशन, ये सारे कोर्सेज पर अभी 25% ऑफ चल रहा है। ये 15 अगस्त तक ऑफर वैलिड है, तो समय रहते आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। ठीक है, चलिए बात करेंगे आज के सेशन की। तो इसमें जो एरर्स है पहले वो देखेंगे। पहला देखिए क्या दे रखा है, इट हैव बीन नहीं होके हैज बीन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इट एक वचन है। फिर दूसरा नियरली आएगा, नियर मतलब होता है पास, नियरली मतलब लगभग। तो इट हैज बीन नियरली अ ईयर, और ईयर से पहले ए लगता है, बताया हुआ है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ईयर है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए का प्रयोग हम करते हैं। तो कह रहा है लगभग 1 साल हो गया है सिंस अ यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर। यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर का मतलब है वो सीज फायर जिसमें यूएस ने मध्यस्थता की थी। ब्रोकर्ड को आप कह सकते हैं मीडिएटेड। ब्रोकर्ड को क्या कहा जा सकता है? मीडिएटेड, मध्यस्थता किया हुआ, जिसमें यूएस ने बीच बचाव किया। ठीक है, तो यूएस के बीच बचाव से जो एक सीज फायर हुआ उसको 1 साल हो गया है। सपोज्डली एंड, तथा कथित रूप से एंड करने के लिए इजराइल के बॉम्बार्डमेंट को, इजराइल की बमबारी को। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इट हैज बीन नियरली अ ईयर, लगभग 1 साल हो गया है। कब से? जब से यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर ने तथा कथित रूप से एंड कर दिया था, एंडेड आएगा। अच्छा, सिंस वाले केस में ध्यान रखिए, सिंस कंजंक्शन अगर होता है तो लेफ्ट साइड देखिए हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है और राइट साइड आती है सेकंड फॉर्म। तो राइट साइड तो एंडेड है और लेफ्ट साइड जो है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। नोट करना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पढ़ने को मिलती है कि सिंस अगर कंजंक्शन हो तो लेफ्ट साइड में जो क्लोज है उसमें तो लगेगा हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, या फिर मैं यूं कहूं कि सिंस के पहले जो क्लोज होगा वो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लेगा, और सिंस के बाद जो क्लोज होगा वो सेकंड फॉर्म लेगा। ठीक है, दूसरा है एड रिमेन सीवियर रेस्ट्रिक्टेड। एड मतलब सहायता, एड एक वचन है तो रिमेन्स वो बनी हुई है। सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड एडजेक्टिव है तो यहाँ पे सीवियरली, ये बहुत गंभीर रूप से प्रतिबंधित है, मतलब सहायता अभी भी जो है नहीं पहुंच रही है, रेस्ट्रिक्टेड है। वाइल इजराइल, इजराइल एक वचन है तो हैज ब्लॉक की जगह आ जाएगा ब्लॉक, जबकि इजराइल ने रिकंस्ट्रक्शन को ब्लॉक किया हुआ है, मतलब उसको रोका हुआ है पुनर्निर्माण को। जो गाजा में तहस नहस हुई ये चीजें, डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने से रोका हुआ है। ठीक है, तो यहां पे गलतियां कौन कौन सी है? एक तो एड को देखकर रिमेन्स आएगा, दूसरा सीवियरली आएगा, 2, तीसरा हैज इजराइल को देखकर, और 4 नंबर पे ब्लॉक्ड हैज को देखकर। अगला है ही से तो नहीं आएगा, ही एक वचन है तो सेज आएगा। वो कहते हैं, अब यहां दैट लगाओ तो लगा सकते हो, नहीं लगाओ तब भी काम चल जाएगा। अंडरस्टूड है, इजराइल, इजराइल के साथ वो जाएगा। रूलिंग आउट, हालांकि यहां पे सेड भी आ सकता है कि उन्होंने कहा, अब हालांकि सेज कहोगे तो रूटीन का हो जाएगा, तो ज़्यादा ठीक ये रहेगा कि सेड कर दो। उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो रूल आउट कर रहा है। रूल आउट का मतलब क्या है?
रूल आउट का मतलब होता है खारिज कर देना। तो इन्होंने कहा कि इजराइल ने खारिज कर दिया है, ठीक है, इजराइल जो है वो खारिज कर रहा है, ये भी समझ सकते हो। 15 पॉइंट्स डॉक्यूमेंट, ये नंबर प्लस नाउन का कॉन्सेप्ट है। अगर आप मेरे साथ एडिटोरियल काफी दिनों से देख रहे हो तो आपको इस बात का पता होगा, नंबर हो और लगातार 2 नाउन हो तो नंबर के बाद वाली नाउन जो है वो एक वचन आएगी, तो पॉइंट्स नहीं आएगा, पॉइंट आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो रूल आउट कर रहा था 15 सूत्रीय दस्तावेज को, प्रपोज्ड बाई, जो प्रस्ताव रखा गया था जिसका डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सूत्रीय एक डॉक्यूमेंट भेजा और ये पीस प्रोसेस का था कि भी शांति गाजा में रहे, लेकिन इजराइल ने ये चीज जो है वो रूल आउट कर दी। आप चाहो तो रूल्ड आउट ऐसा भी हो सकता है, सैड रूल्ड आउट, लेकिन मैंने इसमें वॉज रूलिंग आउट की वो कर रहा है, ये हो सकता है कि भविष्य का संकेत देकर हो। जैसे इज एम आर के साथ ING, आई एम गोइंग टू अमेरिका टुमारो, मैं कल अमेरिका जा रहा हूं, तो फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आ ही सकता है उस लिहाज से। अगला है इजराइल इज जाएगा, एक वचन है। कीन नॉट ओनली फॉर, कीन के साथ ऑन लगेगा, किस चीज में उत्सुक है इजराइल जो है वो कीन है, उत्सुक है किस चीज में, ना केवल हमास के डिसआर्मामेंट में। डिसआर्मामेंट का मतलब निशस्त्रीकरण होता है कि हमास हथियारों को छोड़ दे, बट ऑल्सो, लेकिन बल्कि इसमें भी फिर ऑन आएगा क्योंकि कीन दे रखा है, कीन के साथ यहां ऑन तो वहां भी ऑन ही है, बल्कि टोटल सब्जुगेशन गाजा, पूर्ण जो आधिपत्य है, सब्जुगेशन का मतलब कॉन्कर करने को बोलते हैं, है ना, डोमिनेशन को बोलते हैं, पूर्ण प्रभुत्व कह सकते हो, पूर्ण अधीनता कह सकते हो गाजा में। तो इजराइल की रुचि इस बात में है कि ना केवल वो गाजा हमास का पूर्ण निशस्त्रीकरण कराए, बल्कि ये चाहता है कि वहां पे गाजा में पूर्ण इसका अधिकार भी हो। तो ये 2 गलतियां यहां पे हो सकती है, ठीक है। 2 क्या 3 हो गए क्या? एक तो गलती हो गई यहां पे इजराइल के साथ में इज आएगा, दूसरी गलती हो गई कीन के साथ में ऑन आएगा, तीसरी गलती वहां पे भी ऑन आएगा। और वैसे ऑफ भी आ सकता है यहाँ पे, सब्जुगेशन ऑफ गाजा, मतलब इसका डोमिनेंस जो है वो इसके पास हो, इसकी अधीनता इसके पास हो। बाई प्रोमिसिंग, प्रपोजिशन है तो आगे ING लगेगा, तो यहां करेंगे प्रोमिसिंग, प्रॉमिस करके क्या चीज, द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास, कि पूरा तरह से तबाही हो जाएगी हमास की, इस चीज का प्रॉमिस करके। ही हैज बीन, ही के साथ हैज, बीन ट्राई की जगह ट्राइंग, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, टू स्टे इन हमास, टू स्टे इन पावर, टू के साथ बेस फॉर्म। तो ये प्रॉमिस करके कि हम पूरे तरीके से हमास को तबाह कर देंगे, वो कोशिश कर रहे हैं सत्ता में रहने की। आप चाहो तो ही इज ट्राइंग ऐसा भी हो सकता है, हालांकि हैज बीन ट्राइंग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो डिमांड करता है कि फॉर या सिंस के साथ टाइम भी हो, तो आप चाहो तो इज ट्राइंग भी कर सकते हो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे हैज हैव को हटा के इज कर दीजिए, या जाएगा इज ट्राइंग। ये तो हो गया आपका एरर वाला सेगमेंट। अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहा है। पहले तो वर्ड्स देख लो इसके कौन कौन से हैं। पहला वर्ड है ब्रोकर, ब्रोकर का नेगोशिएटेड, अरेंज्ड, मीडिएटेड कह सकते हो, क्या कह सकते हो, मीडिएटेड, मध्यस्थता। सपोजली का एलिजडली, प्रिजेम्बली कथित तौर पर। बॉम्बार्डमेंट का शेलिंग या अटैक, बमबारी। डेसिमेशन का डिस्ट्रक्शन या डिवेस्टेशन, तबाही या विनाश। रबल का डेब्री, इसका प्रोनाउंसिएशन डेब्री होता है, डेब्रिस नहीं होता। क्या प्रोनाउंसिएशन है, डेब्री। और रूइंस मतलब मलबा कह सकते हो। अब ये क्या कहना चाह रहा है समझना, एक एक सेंटेंस देखना कि सेंटेंस कहां तक है, जहां पर भी फुल स्टॉप दिखे वहां पे रुकना है। तो सेंटेंस यहां से स्टार्ट होके और यहां तक का है, पहले इसी पर विचार करेंगे। क्या कहना चाह रहा है कि इट हैज बीन नियरली अ ईयर, ये वही बात आई है जो हमने एरर वाले सेगमेंट में देखी थी। इट हैज बीन नियरली अ ईयर, लगभग 1 साल होने को आ गया है। सिंस द यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर, जब यूएस ब्रोकर्ड, यूएस के बीच बचाव में जो सीज फायर है उस तथाकथित रूप से एंड कर दिया था इजराइल की बमबारी को और गाजा में डेसिमेशन को, तबाही को, डिवेस्टेशन को, ठीक है। तो इट की वर्ब जो है वो हैज बीन है। नियरली जो है वो एडवर्ब होता है, लगभग। अ ईयर में ये नाउन है, ये डिटर्मिनर है। ईयर से पहले ए लगता है क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ईयर होता है, बताया था। सिंस यहां पे कंजंक्शन है, सिंस प्रेपोजिशन भी होता है अगर ये सीधा अपना ऑब्जेक्ट ले।
अगर ये इसके बाद टाइम दे रखा होता है सिंस 2024 ऐसा कर दिया मैंने, तो वहां पे सिंस प्रेपोजिशन है, यहां सिंस कंजंक्शन है क्योंकि आगे सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है। तो आगे द यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर, ये आपका सब्जेक्ट है। यूएस के मीडिएट किया हुआ, यूएस क्या नेगोशिएट किया हुआ सीज फायर नाउन, ये एडजेक्टिव, और यूएस ब्रोकर्ड है मतलब यूएस के द्वारा ब्रोकर किया गया। सपोज्डली एडवर्ब है, तथाकथित रूप से। एंडेड वर्ब है सीज फायर की, और क्या एंड किया, ये इसका ऑब्जेक्ट है। इजराइल की बॉम्बार्डमेंट, इजराइल की बमबारी, और किसको, गाजा के डेसिमेशन, मतलब वहां पे जो छत विछत हुई हैं चीजें, विनाश हुआ है, तबाही हुई है, उसको। तो कहना ये चाह रहा है कि 1 साल हो गया जब यूएस ने बीच बचाव करके यहाँ पे सीज फायर करवाया था, और उस सीज फायर से हुआ क्या था, इजराइल की बमबारी रुक गई थी, और दूसरा काम गाजा का जो डेसिमेशन है वो रुक गया था। ठीक है, डेसिमेशन नाउन है क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। तो इजराइल अपोस्ट्रोफे दे रखा है, जेनेटिव केस है। इजराइल नाउन है, बॉम्बार्डमेंट नाउन है, एंड कंजंक्शन है, डेसिमेशन नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो गाजा वैसे भी नाम है तो नाउन है। आगे देखिए, बट सिंस द सीज फायर, लेकिन सीज फायर जब से हुआ है तब से, इजराइल स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स का मतलब है अटैक्स, हमले, असोल्ट्स भी कह सकते हो, इजराइल के जो हमले हैं। लेकिन ये कंजंक्शन हुआ, ये सिंस जो है प्रेपोजिशन है क्योंकि सीधा ऑब्जेक्ट दे रखा है। जब से ये सीज फायर हुआ है, इजराइल के हमलों ने, इजराइल के हमले हैं वो सब्जेक्ट है। हैव किल्ड, इन्होंने मारा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। किसको, लगभग 1300 पैलेस्टीनियंस को, फिलिस्तीनियों को, और इसके सेना को। फोर्सेस का मतलब सेना है ना। अब यहाँ पे एंड इट्स फोर्सेस होल्ड अबाउट, और इसकी जो सेना है, सब्जेक्ट होल्ड, इनके होल्ड में है, इनके कंट्रोल में है, लगभग इतने प्रतिशत पट्टी, गाजा पट्टी जो है उसकी बात कर रहा है। वेयर मच ऑफ द 2 मिलियन पॉपुलेशन, जहां लगभग 2 मिलियन पॉपुलेशन जो है, मतलब 20 लाख के करीब लोग रहते हैं। पॉपुलेशन की वर्ब है ये लिव्स, वैसे तो लोग तो ज्यादा हो गए लेकिन पॉपुलेशन अनकाउंटेबल है इसलिए लिव्स इन टेंट कैंप्स, टेंट कैंप्स में रहते हैं। अमिड, अमिड है प्रेपोजिशन, किस बीच रहते हैं, रबल, मलबे के बीच। विद स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, जहां स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जो हैं वो क्या हैं, शट हैं। शट है मतलब बंद है, जहां स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जो हैं वो बंद हैं। बात समझ में आ गई, एक बार फिर समझ लीजिए। लेकिन जब से सीज फायर हुआ है, सीज फायर का मतलब क्या है, आर्मिस्टिस है, बताया था, युद्ध विराम को बोलते हैं, ट्रूस को भी कह सकते हो। ठीक है, तो जब से युद्ध विराम हुआ है तब से इजराइल के हमलों में लगभग 1300 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, और इसकी जो सेना है, किसकी, इजराइल की। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, फोर्सेज नाउन है। फोर्सेज जो है, वैसे फोर्स तो होता है बल, और फोर्सेज होती है सेना। फोर्स में एस जोड़ के इसको अलग वर्ड बनाया है। फोर्स का मतलब होता है बल, और फोर्सेज का मतलब होता है सेना। इसकी फोर्सेज के पास पट्टी का लगभग 65% हिस्सा है, जहां ये रिलेटिव एडवर्ब है, ये जगह बता रहा है आपको, जहां पर इतना पार्ट, 2 मिलियन पॉपुलेशन जो है, मच ऑफ द 2 मिलियन पॉपुलेशन, 2 मिलियन पॉपुलेशन का अधिकतर, ये मच आ रहा है कि इनमें से 2 मिलियन की जनसंख्या है, उनमें से बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो रहता है। ये मच की वर्ब है, वैसे पॉपुलेशन की वर्ब नहीं है, माफी चाहता हूं, ये मच की वर्ब है। और मच यहाँ पे प्रोनाउन का काम करेगा। वैसे मच डिटर्मिनर होता है, लेकिन यहाँ प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है, और वैसे इसके बाद में नाउन नहीं है। अगर नाउन होता मच के बाद तो इसको डिटर्मिनर हम कहते हैं। तो इसमें से लगभग लोग जो हैं वो टेंट कैंप्स में रहते हैं, किस बीच, मलबे के बीच। और मलबा इस चीज के चलते कि भी स्कूल और हॉस्पिटल्स वहां पे बंद पड़े हैं, और वो मलबों के बीच रहने को मजबूर है। क्लियर है। अब इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो है वो समझेंगे हम। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि YEAR जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन ईयर होता है, यहां से स्टार्ट होता है तो ए लगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंस अगर कंजंक्शन होता है तो लेफ्ट राइट में क्या क्या कॉम्बिनेशन इसका बनेगा वो ध्यान रखना है आपको। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यहां पे फोर्स और फोर्सेस के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मच के बारे में बता दूं मैं आपको कि वैसे तो डिटर्मिनर होता है, लेकिन ये प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है। देखिए, ईयर से पहले ए लगेगा, एक बात। दूसरी बात, सिंस कंजंक्शन है तो इसके पहले आना चाहिए हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म।
और बाद में आना चाहिए सेकेंड फॉर्म। फोर्स जो है इसका मतलब बल है और फोर्सेज का मतलब सेना है। मच जो है इसके बाद अगर नाउन लगाते हो तो ये डिटर्मिनर होता है। मच के बाद अगर नाउन लगाते हो तो ये क्या कहलाएगा? डिटर्मिनर। अगर मच के बाद नाउन नहीं लगाते हो, अगर मच के बाद नाउन नहीं है तो इसको हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक, जो कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, अनकाउंटेबल चीजों को दर्शाता है। क्लियर? ये आपका पहला स्लाइड पूरा हो गया। आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप देख सकें। कुल मिला के अपने 3 चैनल अभी चल रहे हैं। एक ये आशीष क्लासेज, एक चैनल स्टेट लेवल की इंग्लिश के लिए चल रहा है, इंग्लिश मास्टर। यहाँ आप लीगल ट्रांसलेशन, प्रेसी राइटिंग, मतलब डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन चल रहा है फिलहाल। बाकी ये स्टेट वैकेंसी जो आती हैं उसके लिए है। एक एसएससी एक्सपर्ट नाम से चैनल चल रहा है जो एक्सक्लूसिवली एसएससी का कंटेंट है या सीडीएस के लाइक कंटेंट है, वो आपको इस पे मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि एसएससी एक्सपर्ट पर ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को वोकैबुलरी की क्लासेस चल रही हैं। वीक में 3 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो कल मंगलवार था, कल क्लास नंबर 15 मैंने अपलोड की थी। आज नहीं तो कल फिर 16 नंबर आएगी, फिर सैटरडे को 17 नंबर क्लास आएगी। ये आप देख सकते हो। इसका टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, तो इस पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सभी 15 पीछे की क्लासेस जो हैं उनका, ये क्लासेस आप रेगुलर देख सकते हो वहाँ पे। और बाकी एसएससी एक्सपर्ट पर पूरा एसएससी का सिलेबस है। सभी टीचर्स जीएस, जीके और मैथ्स, रीजनिंग ये सभी पढ़ा रहे हैं आपको, तो इस चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बात करें, इसको पढ़िए, देखें। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब लिमिटेड या कन्फाइंड होता है, प्रतिबंधित को बोलते हैं। डिसआर्म का निरस्त्र करना, मतलब निशस्त्र करना। डीमिलिटराइज या डिसेबल, दूसरों से हथियार। आर्म का मतलब हथियार होता है, डिसआर्म है तो हथियार छुड़वा देना कह सकते हो। डीकमीशन का विड्रॉ या डिसमेंटल होता है, सेवा से हटाना। डीएक्टिवेट करना भी होता है, निष्क्रिय करना भी हो सकता है। टेक्नोक्रेट का मतलब तकनीकी विशेषज्ञ है। और विड्रॉल जो है रिट्रीट या पुल आउट को बोलते हैं, मतलब बाहर निकलना, वापस से वापसी को बोलते हैं। ठीक है, इसको पढ़िए एक बार खुद से आप। बताऊं? देखिए, एड रिमेन सिवियरली रेस्ट्रिक्टेड। एड का मतलब सहायता, ये सब्जेक्ट है। सहायता क्या मतलब है इसका? हेल्प। रिमेन का मतलब है जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में कंटिन्यू करना, तो सहायता बनी हुई है। सीवियरली जो है वो एडवर्ब है, बहुत गंभीर रूप से। रेस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित, ये एडजेक्टिव है। रिमेन यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, जो कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता सीवियरली से बताई जा रही है। तो सहायता जो है वो बहुत गंभीर रूप से रेस्ट्रिक्टेड बनी हुई है, प्रतिबंधित बनी हुई है, जबकि ये कंजंक्शन है। इजराइल जो है ये सब्जेक्ट, हैज ब्लॉक्ड ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब। इसने क्या किया है? ब्लॉक कर दिया है रिकंस्ट्रक्शन को, मतलब पुनर्निर्माण को। इंसिस्टिंग दैट ये जोड़ देते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये कंजंक्शन है, ये जोड़ देते हुए कि हमास डिसआर्म फर्स्ट। अब ये जो है सब्जेक्टिव मूड है, ये यहाँ पे सब्जेक्टिव मूड है। सब्जेक्टिव मूड के बारे में एक शॉर्ट वीडियो है, मूड क्या है ऐसा करके, उसमें मैंने 3 प्रकार के मूड जो हैं वो बताए हैं, वो देखना आप जाके। वो 3 प्रकार के मूड जो हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हो। इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड और एक ये सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इंसिस्ट आता है, जहाँ पे डिमांड आता है, जहाँ पे सजेस्टेड आता है, ऐसा कुछ करके दैट लगता है, तो आगे क्या है, हम सब्जेक्ट के साथ में बेस फॉर्म लगाते हैं, ऐसा मैंने बताया हुआ है। तो ये जो दे रखा है इंसिस्ट, इसलिए यहाँ पे सीधा डिसआर्म आ रहा है, जबकि हमास एक वचन है। आना तो चाहिए था यहाँ पे डिसआर्म्स, एस जुड़ना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म आएगी क्योंकि ये सब्जेक्टिव मोड है। वो जो वीडियो जरूर देखना, आप समझ में आएगा आपको। ठीक है, फर्स्ट जो है वो एडवर्ब है, सबसे पहले ये करें। फुल स्टॉप लग गया तो यहाँ तक का पार्ट हम फिर से देख लेते हैं।
सहायता जो है वो बहुत गंभीर रूप से रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब सहायता नहीं पहुंच रही है, प्रतिबंधित है, रुकी हुई है। जबकि इजराइल ने रिकंस्ट्रक्शन को ब्लॉक किया हुआ है, इजराइल ने रिकंस्ट्रक्शन को रुकावट डाली हुई है कि वहां पे पुनर्निर्माण नहीं हो। ये इन्होंने इंसिस्ट किया है कि पुनर्निर्माण तो हो जाएगा लेकिन पहले हमास को हथियार छोड़ने पड़ेंगे। यट कंजंक्शन है। फिर भी व्हेन हमास अग्रीड, जब हमास सहमत हो गया, हमास की वर्ब है टू डीकमीशन, क्या करने के लिए? डीकमीशन करने के लिए, एंड स्टोर इट्स हैवी वेपन्स, और जो इसके भारी भरकम हथियार हैं उनको स्टोर करने के लिए। ठीक है, डीकमीशन का मतलब डीएक्टिवेट करना होता है। बस ये सहमत हो गया था कि हम डीएक्टिवेट कर देंगे, निष्क्रिय कर देंगे और स्टोर कर लेंगे अपने जो हैवी वेपन्स हैं उनको इन फेजेस। इन फेजेस का मतलब है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, लिख लेना ये। इन फेजेस जो है इसका मतलब है ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। विद यूएस बैक्ड पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स इन स्टेप विद अ ग्रेजुअल इजरायली विड्रॉल। विद यूएस बैक्ड, यूएस समर्थित, बैक्ड का मतलब है सपोर्टेड। पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स का मतलब हो गया फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञ, फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञ। लिख लीजिए, फिलिस्तीनी जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो। अब ये क्या कह रहा है? इन स्टेप विद अ ग्रेजुअल इजरायली विड्रॉल। ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे, स्लोली, स्लो। इजरायली विड्रॉल मतलब इजराइल की वापसी। एज पार्ट ऑफ ए 15 पॉइंट रोड मैप, किस हिस्से के रूप में? 15 पॉइंट रोड मैप। रोड मैप का मतलब स्ट्रेटेजी होती है। 15 सूत्रीय जो एक रणनीति है उसके एक हिस्से के रूप में प्रपोज्ड बाई द डोनाल्ड ट्रंप लेड बोर्ड ऑफ पीस। ये किसने प्रस्ताव देखा? ये बोर्ड ऑफ पीस ने। और ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है? ये प्रस्तावित है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। यहां तक समझ लो पहले क्या कह रहा है। हालांकि जब हमास सहमत हो गया था डीकमीशन करने के लिए और स्टोर करने के लिए, क्या डीकमीशन करने के लिए? अपने हथियारों को, भारी भरकम हथियारों को डीकमीशन करने के लिए ये तैयार हो गया था। हालांकि जब हमास तैयार हो गया था कि डीकमीशन करने के लिए या निष्क्रिय करने के लिए भारी हथियारों को, ठीक है, और फिर कहा निष्क्रिय करके हम आपको स्टोर करके दे देंगे। तो कह रहा है यूएस बेक्ड पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स इन स्टेप विद, एक ये दे रखा है यहां पे फ्रेज इन स्टेप विद। इन स्टेप विद का मतलब होता है इन हार्मनी विद, इन सिंक विद, SYNC, सिंक विद, या इन हार्मनी विद मतलब इसके सामंजस्य से। लिख लेना, इन स्टेप विद का मतलब है इन हार्मनी विद। ठीक है, और ये कह रहे हैं अमेरिका के समर्थन वाले जो फिलिस्तीनी विशेषज्ञ हैं, है ना, इन स्टेप विद ए ग्रेजुअल इजरायली विड्रॉल, मतलब ये इसके साथ मिलजुल कर अमेरिका के समर्थन वाले फिलिस्तीनी विशेषज्ञों ने क्या किया? धीरे धीरे इजरायली सेना की वापसी के साथ कदम मिलाने की इन्होंने बात की थी। इजरायली सेना धीरे धीरे पीछे हट जाएगी, इजराइल वहां से वापस हो जाएगा, इसके साथ तालमेल बैठाने की बात कही थी। एज पार्ट ऑफ ए 15 पॉइंट रोड मैप, किस पार्ट के रूप में? 15 सूत्रीय जो स्ट्रेटेजी है उसके रूप में। और ये प्रस्तावित किसके द्वारा है? ये जो प्रपोज दे रखा है ना, इसको ऐसे समझ लो विच वॉज प्रपोज्ड है, जो कि प्रस्तावित था। किसके द्वारा? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप से पहले दे नहीं है, ये दे आ रहा है बोर्ड ऑफ पीस के लिए। और ये किस नेतृत्व कौन कर रहा है इसका? डोनाल्ड ट्रंप। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। तब उस कंडीशन में इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू जो है, उस कंडीशन में ये जो व्यक्ति है इसने इनकार कर दिया। क्या करना? एक्सेप्ट करना दिस, कि वो स्वीकार नहीं करेंगे इस चीज को। दिस यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इन्होंने कहा कि साहब हम स्वीकार नहीं करेंगे। यहां तक फिर समझ लो। तो कह रहा है यट, फिर भी जब हमास सहमत हो गया डीकमीशन करने के लिए और स्टोर करने के लिए अपने, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हैवी एडजेक्टिव है, वेपन्स नाउन है, कि हमारे जो भारी भरकम हथियार है उसको हम डीएक्टिवेट कर देंगे और एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, इन फेजेस, धीरे धीरे करके ऐसा होगा। विद यूएस बेक्ड पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स इन स्टेप विद ए ग्रेजुअल इजरायली विड्रॉल। और इसी में क्या था कि यूएस बैक्ड पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स, यूएस के समर्थन
प्राप्त जो फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञ हैं, इन स्टेप विद ए ग्रेजुअल इजरायली विड्रॉल, ये भी सामंजस्य बनाने की बात कह रहे थे कि हम धीरे धीरे इजराइल जैसे जैसे वापस जाएगा तो हम इसमें मतलब हार्मनी के अंदर काम करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें किसके तहत थी? हमास क्यों मान गया, ये टेक्नोक्रेट्स क्यों मान गए? क्योंकि ये था 15 पॉइंट रोड मैप, 15 सूत्रीय एक रणनीति का हिस्सा था ये, और ये प्रस्तावित था बोर्ड ऑफ पीस के द्वारा, और इसका नेतृत्व किया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इसके बाद भी इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो है, उन्होंने इनकार कर दिया इसको स्वीकार करने का। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है। इजराइल वॉज रूलिंग आउट, इन्होंने कहा कि इजराइल रूल आउट कर रहा है। रूल आउट का मतलब रिजेक्ट करना, मान लीजिए इजराइल जो है रूल आउट करता है। रूल आउट का मतलब डिनाई करना, रिजेक्ट करना, ये मतलब होता है, नोट कर लीजिए। रूल आउट, रूल आउट का मतलब क्या है? रिजेक्ट करना, डिनाई करना, मतलब एक प्रकार से खारिज कर देना। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भी इजराइल जो है रूल आउट करता है। 15 पॉइंट का जो डॉक्यूमेंट है उसको, एंड दैट, और ये कहा कि, ये भी कंजंक्शन है। देयर, देयर से स्टार्ट है तो ये एडवर्ब है, इन्वर्जन लगेगा, पहले क्रिया आएगी वुड बी, और ये आपका सब्जेक्ट नो विड्रॉल। इस सब्जेक्ट में नो जो है वो डिटर्मिनर है, नॉट तो होता है एडवर्ब, नो होता है डिटर्मिनर, और विड्रॉल है वो नाउन है। कोई वापसी नहीं होगी अंटिल हमास गिव अप, जब तक कि हमास गिव अप नहीं कर देता। अंटिल जो है वो कंजंक्शन है यहां पे, क्योंकि आगे सब्जेक्ट वर्ब है। अंटिल प्रेपोजिशन भी होता है, लेकिन यहां कंजंक्शन क्योंकि आगे सब्जेक्ट वर्ब, जब तक कि हमास जो है वो गिव अप नहीं कर देता। हालांकि पास्ट की बात है तो गिव अप का गिव अप हो गया। हैवी वेपन्स किसको गिव अप नहीं कर देता? हैवी वेपन्स को, भारी हथियारों का ऑब्जेक्ट है। लाइटर वेपन्स हल्के हथियारों को, ऑल वेपन्स सभी हथियारों को। फिर समझिए, कह रहा है कि उन्होंने कहा, किसने कहा? बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ही आ रहा है। उन्होंने कहा, यहां दैट लगा सकते हो, नहीं लगाया तो भी काम चल सकता है। उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो रूल आउट कर रहा है, किसको? अब ये वॉज क्यों आ रहा है? क्योंकि कंजंक्शन से पहले, हालांकि यहाँ कंजंक्शन दे नहीं रखा दैट, लेकिन आप लगा तो सकते ही हैं। तो यहाँ पे मैन क्लोज तो यही है सेड वाला, और ये सेकंड फॉर्म है। तो जब मैन क्लोज में सेकंड फॉर्म होती है तो आगे भी आपको सारी जो सेंटेंस है वो पास्ट में ले जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि इजराइल जो है रूल आउट कर रहा है 15 सूत्रीय दस्तावेज को, और ये कहा कि कोई विड्रॉल नहीं होगा जब तक कि हमास जो है गिव अप ना कर दे। किसको? इन हथियारों को, चाहे हैवी वेपन्स हो, चाहे लाइटर वेपन्स हो, या सभी वेपन्स हो। अब यहां तक की अगर कहानी की बात करें तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? तो एक तो ये सब्जेक्टिव मूड आपको पढ़ना है भाई। ये मैं फिर कह देता हूं कि अपना इसी चैनल पर सब्जेक्टिव मूड के 2 शॉर्ट हैं। एक में तो मैंने मूड पूरा पढ़ाया है, इंडिकेटिव, इंपेरेटिव, और ये सब्जेक्टिव, और एक में मैंने केवल सब्जेक्टिव मूड बताया है। वो वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा कि ये मूड है क्या। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अलावा तो इसमें कुछ खास मुझे लगा नहीं। एक बात ये खास है कि यदि मैन क्लोज में, मैन क्लोज मतलब जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो, कंजंक्शन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं हो, मुख्य उपवाक्य जिसको बोलते हैं, यदि मैन क्लोज में V2 दी हुई है, सेकेंड फॉर्म दी हुई है, यदि मैन क्लोज में V2 दी हुई है, तो वाक्य के शेष भाग में, तो वाक्य के शेष भाग में पास्ट या वर्ब का प्रयोग पास्ट फॉर्म में होगा। वर्ब का प्रयोग पास्ट फॉर्म में होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना आप। ये मतलब जब भी आपको ऐसे लगे कि कोई मैन क्लोज है और सेकेंड फॉर्म दे रखी है तो आगे सारी चीजें पास्ट में चली जाएंगी। तो ये 2 एक बातें इंपॉर्टेंट थी इसमें। और एक नो और नॉट का ध्यान रखें कि नो जो होता है वो डिटर्मिनर होता है, और नॉट है वो एडवर्ब होता है। नो है वो होता है डिटर्मिनर, और नॉट है ये होता है एडवर्ब। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे चला जाए, आइए नेक्स्ट पर, इसको पढ़िए। इसमें जो वर्ड्स है सब्जुगेशन, सब्जुगेशन का डोमिनेशन, ऑपरेशन, अधीनता या दमन को बोलते हैं, ठीक है। सब्जुगेशन वैसे तो जीतना होता है, सब्जुगेट से बना है। अगला है जीनोसाइड, नरसंहार को बोलते हैं, मैसेकर या एनिहिलेशन। जिंगोइस्टिक और अंध राष्ट्रवादी है ना, राष्ट्र की अंधभक्ति करने वाला, शोविनिस्ट कह सकते हो, हॉकिश कह सकते हो। कंसेशन का छूट होती है, कॉम्प्रोमाइज या यील्डिंग। रिपरकशन का परिणाम या प्रभाव होता है, फॉल आउट या कॉन्सिक्वेंसेज। देखिए
इजराइल इज कीन, इजराइल सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, कीन एडजेक्टिव है। इजराइल उत्सुक है, कीन है मतलब ईगर है। नॉट ओनली ऑन, केवल इस पर नहीं कि हमास का डिसआर्मामेंट हो, कि भी उत्सुक है इस चीज को नहीं कि केवल हमास जो है डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट का मतलब क्या है, हथियारों को छोड़ दे, ठीक है। बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नोर, ये सब क्या कहलाते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये हमेशा जोड़ों के रूप में आते हैं, पेयर के रूप में आते हैं। अब ये ऑन फिर से है, जैसे कीन के साथ यहां ऑन था वैसे यहां पे ऑन है, ठीक है। तो इजराइल केवल इसलिए ही उत्सुक नहीं है बल्कि इसलिए भी उत्सुक है, टोटल सब्जुगेशन होना चाहिए। टोटल यहां पे क्या होनी चाहिए, अधीनता होनी चाहिए, किसकी, गाजा की। एट ए कंटिन्यूइंग कॉस्ट टू, और यहां पे लगातार कीमत भुगतनी पड़ रही है सिविलियंस को, नागरिकों को और बच्चों को, इसकी कीमत पर। इजराइल कीन है, इजराइल जो है इसकी वर्ब इज हो गई, कीन एडजेक्टिव हो गया, कीन के साथ ऑन लगेगा। तो इजराइल ना केवल इस बात को लेकर उत्सुक है कि हमास का निरस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण जो क्या कह सकते हो कि इजराइल जो है वो हथियार छोड़ दे, बल्कि यहां पे टोटल सब्जुगेशन भी इसको चाहिए गाजा का, और वो भी किस कीमत पर, सिविलियंस और चिल्ड्रन की कीमत पर। इट फेसेज, इट कौन, इजराइल, फेसेज, अब फेस में आईएनजी वैसे तो लगेगा नहीं, तो यहां पे क्या करोगे, मतलब ये फेस कर रहा है, ठीक है। हालांकि वैसे इज फेसिंग हो सकता है, एक फेस का मतलब होता है सामने होना, इस कंडीशन में फेस का जो है आईएनजी नहीं लगता है, वो भी ध्यान रखिए। तो इसका सामना हो रहा है जिनोसाइड प्रोसीडिंग्स से, प्रोसीडिंग्स का मतलब प्रक्रिया है, जिनोसाइड नरसंहार, तो इस पर मुकदमा चल रहा है, जिनोसाइड प्रोसीडिंग्स चल रही है कि इसने नरसंहार किया है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मारा है। एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहां पर, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जो है उसमें, वाइल द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जहां, अब ये कंजंक्शन है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिमिनल कोर्ट है इश्यूड, इसने जारी किया है एन अरेस्ट वारंट, गिरफ्तारी वारंट, किसका, मिस्टर नेतान्याहू का, हु ऑल्सो फेसेज रिलेटिव प्रोनाउन, जो अब ये नेतान्याहू के लिए है, वो भी फेस कर रहे हैं करप्शन ट्रायल, एक भ्रष्टाचार मुकदमा, है ना, स्टिल, अभी भी, बिफोर द कोर्ट्स, किसके सामने, न्यायालयों के समक्ष। स्टिल का मतलब है इवन नाउ, अभी भी, एडवर्ब होता है ये, समझिए। इजराइल जो है वो जिनोसाइड प्रोसीडिंग्स का सामना कर रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वहीं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट है उसने अरेस्ट वारंट जारी किया है मिस्टर नेतान्याहू के लिए, जो कि फेस कर रहे हैं करप्शन ट्रायल को, अभी भी, बिफोर द कोर्ट, बिफोर का मतलब है समक्ष, कोर्ट के समक्ष। बाई प्रॉमिसिंग, बाई प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के साथ आईएनजी, ऐसा वादा करके, कैसा वादा, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास, कि मैं पूरी तरीके से हमास को तबाह कर दूंगा, ऐसा वादा करके, ही हैज बीन ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसलिए कि वो सत्ता में रहे, कैसे रहेंगे, बाई रिटेनिंग, रिटेन का मतलब होता है मेंटेनिंग, मेंटेन करके, बनाए रख के, द सपोर्ट ऑफ द जिंगोइस्टिक राइट विंग, जो अंधराष्ट्र भक्त हैं, राइट विंग जो है, लेफ्ट विंग राइट विंग दो होती हैं, तो ये राष्ट्र भक्त जो हैं वो इसमें आते हैं, है ना, इनका सपोर्ट हासिल करके, एनी कंसेशन ऑफ विड्रॉल, ऑन विड्रॉल, कोई भी छूट, इस चीज की, ऑन विड्रॉल वुड इनवाइट पॉलिटिकल रिपरकशंस, मतलब कोई भी छूट जो है विड्रॉल पर, कि वापस आ जाए वहां की सेना, इजराइल वहां से पीछे हट जाए, तो वो इनवाइट करेगा क्या चीज, पॉलिटिकल रिपरकशन, राजनीतिक प्रभाव, किसके लिए, उनके राइट विंग कॉलिशन के लिए। कॉलिशन का मतलब है गुट अलायंस, उनका जो राइट विंग कॉलिशन है इन इलेक्शंस, चुनाव में, ड्यू इन अक्टूबर, वो चुनाव जो अक्टूबर में होने वाले हैं, समझिए फिर से। अब ये हालांकि ही इज ट्राइंग आना चाहिए था, वह कोशिश कर रहे हैं, इसने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जनरली परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है हम फोर या सिंस के साथ टाइम हो तब लगाते हैं, तो ये यहाँ पे इज ट्राइंग ठीक रहता। तो बाई प्रॉमिसिंग, प्रॉमिस करके, किस चीज का, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन का, डिस्ट्रक्शन किसका है, हमास का, तो हमास के पूर्ण विनाश, पूर्ण तबाही का वादा करके वो कोशिश कर रहे हैं सत्ता में रहने की, कैसे, सपोर्ट बनाए रखकर, सपोर्ट को रिटेन करके, सपोर्ट किसका, जिंगोइस्टिक राइट विंग का, राइट विंग तो नाउन हो जाएगा और ये जिंगोइस्टिक जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, इन राष्ट्र भक्तों का, क्योंकि कोई भी अगर कंसेशन है, कोई भी छूट है, कोई भी रियायत है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज अगर वो करेंगे विड्रोल को लेकर, कि वहां से अगर पीछे हट जाएगा इजराइल, तो इससे क्या होगा, लेखक कह रहा है भाई इससे इनको पॉलिटिकल रिपरकशन,
राजनीतिक दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा अपने राइट वीक कॉलिशन के लिए। कहां पर? इलेक्शन में। कौन से इलेक्शन? जो अक्टूबर में होने वाले हैं। पर्टिकुलर मंथ की बात करते हैं तो इन लगता है। वैसे अलग अलग देखोगे तो इन प्रेपोजिशन है, ये नाउन है, और इन अक्टूबर को कम्युलेटिव रूप से देखोगे तो इन अक्टूबर जो है वो एडवर्ब है। क्लियर? आइए इन 5 मैच द कॉलम्स एक्सरसाइज में डेसिमेशन क्या है? डेसिमेशन का मतलब है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होता तो ऑफिशियली स्टॉप यूजिंग वेपन्स नहीं है, एक्सट्रीम एंड एग्रेसिव पैट्रियोटिज्म नहीं है, द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग समवन समथिंग अंडर डोमिनेशन ये नहीं है, तो यह आ जाएगा ई सीवियर डिस्ट्रक्शन। जिंगोइस्टिक क्या है? जिंगोइस्टिक ये वाला राष्ट्रभक्ति। सब्जुगेशन क्या है? अधीनता को बोलते हैं, डोमिनेशन के तहत लेके आना। डीकमीशन क्या है? डीकमीशन का मतलब है ऑफिशियली स्टॉप यूजिंग, तो ये डीएक्टिवेट करना है, ठीक। और रिपरकशन का ये है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्परिणामों को बोलते हैं। तो ये आज का एडिटोरियल था। सेशन नंबर 166 हमने कंप्लीट किया है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और देखेंगे कल एक नया सेशन, और कल रात को 8 बजे नई क्लास वोकैबुलरी की भी देखिएगा। आप में से कोई भी अगर तैयारी कर रहा हो, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी, आरएएस की तैयारी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आ रखी है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की वैकेंसी है, इन सब की अगर तैयारी करते हो, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपकी सर्च है, तो आप अपने चैनल इस पे इंग्लिश मास्टर पे जुड़ सकते हैं। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पे कोर्सेज उपलब्ध हैं, उन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, और एक नंबर दे रखा होता है, उस पर बात कर सकते हैं कि कैसे आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एट 5। टिल देन, नमस्कार।